हेलो एवरीवन, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल साइंस फोकस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक एमसीक्यू सीरीज़ हमने ये शुरू की है और इस एमसीक्यू सीरीज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं ही। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो एनटीएससी का हो, चाहे वो केवीपीवाई का हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। इसके अलावा आप में से अगर कोई कैंडिडेट अगर हायर एग्ज़ाम्स अगर दे रहा है, हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे टीजीटी या पीजीटी, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्योंकि चैप्टर ये बायोलॉजी का है तो इसलिए इसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। लगभग आज हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए वीडियो बीच में आप ना छोड़ें, पूरी वीडियो आप देखें और जवाब दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन। आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन प्लांट हार्मोन नहीं है। तो आप देखिए, इसमें ऑक्सिन आप जानते हैं प्लांट हार्मोन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड आपने लास्ट वीडियो जब देखी होगी तो उसमें आपने पढ़ा था कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है विटामिन सी का। तो ये प्लांट हार्मोन नहीं है। बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिनन ऑफ फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट। दिस इज, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोट्रोपिज्म आपको पता है प्लांट या प्लांट पार्ट का मूवमेंट होता है लाइट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे, इसमें जो हार्मोन होता है वो होता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, वो अपोजिट साइड में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अब देखो, अर्थ के द्वारा कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी वाला फोर्स। तो ग्रेविटी वाला फोर्स जो है उससे उसके रिस्पॉन्स में कौन सा मूवमेंट होता है हमने पढ़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब आ जाएगा अर्थ, तो इससे रिलेटेड यही ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। इसका आंसर आप मुझे बताएं जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती है उसी तरह जो सनफ्लावर है, मीन्स जो सूरजमुखी का फूल है, उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो ये किसकी वजह से होता है, बिल्कुल करेक्ट, ये होता है फोटोट्रोपिज्म की वजह से, ठीक है ना, लाइट के रिस्पांस में जो मूवमेंट होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आप साथ साथ जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी जरूर लाइव चैट के ऑप्शंस में देते रहें, जितने जितने ऑप्शंस आपको पता है। मैं थोड़ा फास्ट इसमें चलूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट है, द प्लांट पार्ट विच एग्जिबिट द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा हो। ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लगती है उसके अगेंस्ट मीन्स ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन मूव करेगा, स्टेम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सिक्स्थ है, ए बिग ट्री फॉल्स इन ए फॉरेस्ट बट इट रूट्स आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। आपने देखा होगा कि एक जो बड़ा जो पेड़ होता है वो फॉरेस्ट में अगर फॉल हो जाता है, गिर जाता है या काट देते हैं अगर उसको, लेकिन उसकी जो रूट्स होती हैं वो अभी भी सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं। द ब्रांचेज ऑफ दिस फॉलन ट्री ग्रोन स्ट्रेट अप वर्टिकली, दिस हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लो जैसे कोई प्लांट है, उसकी ब्रांचेस वगैरह अगर नीचे लटक जाती हैं, गिर जाती हैं, तो उसके बाद भी वो प्लांट क्या होता है, फिर से दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये होता है किसकी वजह से, वाटर एंड लाइट, वाटर एंड मिनरल्स, ग्रेविटी एंड वाटर। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, लाइट एंड ग्रेविटी, दोनों का रिस्पॉन्स में मूवमेंट होगा। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय ए ग्रोथ मूवमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, किसमें ग्रोथ नहीं हो रहा। पहला है बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट,
क्लोजिंग अप ऑफ द लीव्स, देखो इसमें बेंडिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी। सेकंड में है क्लोजिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विद एन ऑब्जेक्ट, अगर आप सेंसिटिव प्लांट जैसे आपने पढ़ा हुआ है छुई मुई उसको टच कर दोगे तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, तो ये कोई ग्रोथ हमें शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 क्वेश्चन, द रूट ऑफ ए प्लांट इज, आप देखो ध्यान से समझना, रूट जो है वो नीचे की तरफ होती हैं, मीन्स ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होती है, तो ये क्या शो कर रहा है हमको, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और दूसरा लाइट के ये अगेंस्ट होती है ना, लाइट की तरफ ये मूव नहीं करती, मीन्स नेगेटिवली क्या होती हैं, ये फोटोट्रॉफिक होती हैं। लेकिन आपको इसमें ऑप्शन देखो जरा एक बार, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होती हैं, ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट होगा। लेकिन आगे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक बट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, ये भी तो होता है, लाइट की तरफ मूव नहीं करती लेकिन वाटर, हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर की तरफ जब मूव करे, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज टू, एक हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड, उसका काम क्या होता है, तो अब याद रखें इसका मेन काम होता है ग्रोथ को रोकना, इनहिबिट करना। बाकी जो हार्मोन्स हमने पढ़े थे ऑक्सिन और जिबरेलिन, ये ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू, टेंड्रिल्स क्या होता है, जैसे बेल जो होती हैं पौधों में, ठीक है ना, तो कहता है इनकी ग्रोथ किसकी वजह से होती हैं, effect of sunlight on the tendril cell facing the sun, effect of gravity on the part of tendril hanging down towards earth, rapid cell division and elongation in tendril cells that are away from the support, rapid cell division and elongation in the tendril cells in the contact with support। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बाकी आप सब बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से इसका डी होगा करेक्ट। 11th क्वेश्चन का आंसर आप बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन का मतलब क्या होता है, प्लांट हार्मोन, इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन जो है उसमें ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। अभी अभी देखो 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ग्रोथ के अगेंस्ट होता है, मीन्स एब्सिसिक एसिड। 12th क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट हॉर्मोन्स विच ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी, इसका भी आ जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये जो लीव्स, मैच्योर लीव्स जो होती हैं वो गिरती हैं, उनको कौन ट्रिगर करेगा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स मॉइस्चर इन द सॉइल, कौन सा टर्म ये बताएगा कि जो रूट्स हैं वो हमारा मॉइस्चर की तरफ मूव करती हैं। इसके ऑप्शंस मैं भी आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूँ, अभी ये जो वीडियो है आप अभी के अभी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। आपको मैंने टाइम बताया था कि 6 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप इस समय इसके वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स आप लोग इसके जवाब दे पा रहे हैं। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, तो इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करें, उसके बाद मैं आपको इसके ऑप्शंस और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी से आप इसको करेंगे, शेयर करें ज़रा वीडियो को जल्दी से। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी क्लास के जो भी फ्रेंड्स हैं, ये 10th क्लास की क्योंकि वीडियो है, आप 10th क्लास के बच्चों को इसको शेयर कर सकते हैं, जहाँ आप चाहते हैं आप इसको शेयर करें। चलिए आगे अब हम देखेंगे, तो आपको ये बताना है वाटर या मॉइस्चर की तरफ जो मूवमेंट होता है रूट का, तो सीधी सी बात है उसको हम बोल देंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा हमारा, वाटर का रिस्पॉन्स में मूवमेंट जो होता है, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ ए पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल कॉज्ड बाय ए शुगरी सब्सटेंस एज ए स्टिमुलस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब बनती है, आपको बताई थी मैंने बात ये वाले कि वो ओवेरी की तरफ मूव करती है, तो किसके रिस्पॉन्स में, केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे केमोट्रोपिज्म। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा।
15 क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ ए शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट का रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, फोटोट्रोपिज्म। 16 द स्टिमुलस इन द प्रेजेंस ऑफ ए थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, टच, तो टच का क्या हो जाएगा, थिग्मोट्रोपिज्म। एक ग्रोइंग सीडलिंग इज केप्ट इन ए डार्क रूम, एक सीडलिंग को मतलब छोटा जो सीड होता है उसको आपने क्या कर दिया, एक डार्क रूम में रख दिया। बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड नियर इट फॉर ए फ्यू डेज, एक जलती हुई कैंडल को इसके पास लाया गया। टॉप पार्ट जो होता है सीडलिंग का वो बर्निंग कैंडल की तरफ बेंड हो जाता है, तो ये एक एग्जांपल है किसका, बिल्कुल फोटोट्रोपिज्म का, ठीक है ना। लाइट, देखो आपने पढ़ा था लाइट का रिस्पॉन्स में मूवमेंट होता है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो सनलाइट ही हो, प्लांट या प्लांट पार्ट का मूवमेंट किसी भी लाइट का रिस्पॉन्स में अगर होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म में कौन इसमें स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है, इसका आंसर आप जल्दी से मुझे अभी कमेंट करके बताएं लाइव चैट वाले ऑप्शन में। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं ये मेरे चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर आप प्रेस करें, बेल आइकन में ऑल पे आप क्लिक कर दें। इससे होगा क्या, जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है कि वीडियो डाल दी गई है, तो आप सब्सक्राइब जब किया है आपने तो उसमें बेल आइकन का भी एक ऑप्शन आता है, उसको भी आप क्लिक कर दें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 18th क्वेश्चन का, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखो ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन दिया है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं इस ऑप्शन में। एक मिनट, यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ध्यान से देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड हमारा होता क्या है, वाटर ही तो होता है ना, ये आपको पता ही नहीं था। तो वाटर का रिस्पॉन्स में इसका मूवमेंट हो रहा है, मतलब हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जल्दी से बताएं, टच का रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोल देते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। क्या बोल देंगे इसको, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, the climbing organs of plants like tendrils grow towards any support which they happen to touch and wind around the support. This is an example of, आपने देखा होगा कुछ जो टेंड्रिल्स होते हैं जैसे बेल वगैरह जो होती है वो किसी सपोर्ट के अराउंड क्या होती है, वो वाइंड अप हो जाती है। तो ये किसका एक एग्जांपल है, आपको बताया था मैंने, ये एग्जांपल होगा हमारा किसका, थिग्मोट्रोपिज्म का, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट आप नहीं बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट में आपने एग्जांपल देना है जो छुई मुई का प्लांट जो होता है उसकी लीव्स जस्ट बंद हो जाती हैं और खुल जाती हैं। 21 क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ए ग्रोथ इन रूट्स इज डिक्रीज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, दिस प्लांट हार्मोन इज। ग्रोथ जो होती है रूट्स की डिक्रीज हो जाती है किस हार्मोन के द्वारा, अब देखो सुनो ध्यान से, इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन आएगा ना वो तो आएगा ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप कहेंगे नहीं ऑक्सिन तो क्या होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, तो देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सिन जो हार्मोन है ना ये ग्रोथ में हेल्प करता है बिल्कुल, रूट टिप शूट टिप पर प्रेजेंट होता है बिल्कुल, लेकिन ये शूट की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव ये करता है, मतलब शूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। रूट की जो ग्रोथ होती है ये उसको नेगेटिव ग्रोथ उसमें शो करता है, मीन्स उसको ग्रोथ नहीं करने देता, ये स्लो कर देता है उसकी ग्रोथ को, ठीक है। तो ऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है, व्हेन द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका यानी कि छुई मुई प्लांट आर टच्ड विद ए फिंगर दे फोल्ड अप क्विकली, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बिल्कुल आपका जवाब सही है। वो किसका एग्जांपल होगा, नहीं थिग्मोट्रोपिज्म नहीं, वो नेस्टिक मूवमेंट होता है, या तो नेस्टिक मूवमेंट लिखा हुआ हो या थिग्मोनेस्टी लिखा हुआ, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 23 आपको दिया हुआ है, डेंडेलियन फ्लावर्स एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, ओपन द पेटल्स इन ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम बट क्लोज द पेटल्स इन द डार्क एट नाइट। दिन के समय तो क्या होता है इनकी लीव्स खुल जाती हैं, रात के समय लेकिन बंद हो जाती है। तो ये लाइट के रिस्पॉन्स में जो इसका मूवमेंट हो रहा है इसको हम क्या बोल देंगे, फोटोट्रोपिज्म नहीं, गलत जवाब है, इसको हम बोल देंगे फोटोनेस्टी। क्या बोल देंगे इस मूवमेंट को, फोटोनेस्टी कह देंगे। क्यों कह देंगे इसको फोटोनेस्टी, बताओ, रीज़न है इसका। फोटोट्रोपिज्म में हमने जो पढ़ा था, फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है, वो
लाइट अगर आ रही होती है तो प्लांट क्या होता है, बस उसकी तरफ मूव करने लग जाता है, मतलब बेंड हो जाता है हल्का सा। नहीं अगर आ रही तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे लेकिन क्या होगा इसमें कि दिन के समय तो ये जो फ्लावर्स है वो ओपन हो जाता है, और रात के समय क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो ये एक तरह का नेस्टिक मूवमेंट है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आ रही। भले ही ये लाइट के रिस्पेक्ट में है लेकिन डायरेक्शन लेस है। हमने दो तरह के मूवमेंट पढ़े थे। ट्रॉपिज्म के जो मूवमेंट होते हैं वो डायरेक्शन वाले होते हैं, मतलब डायरेक्शन के अलोंग या डायरेक्शन के अपोजिट मूवमेंट होगा, जबकि नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा नहीं होता। तो ये डायरेक्शन लेस मूवमेंट है, फोटोनेस्टिक। ठीक है। 24 हमारा क्वेश्चन है, टू विच द फॉलोइंग डायरेक्शनल स्टिमुलस रूट्स ऑफ ए प्लांट डू नॉट रिस्पॉन्ड। रूट्स जो होती हैं इनमें किसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट नहीं करेंगी? मॉइस्चर के रिस्पॉन्स में करती हैं, बिल्कुल करती हैं। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में भी रूट्स क्या होंगी, मूव करेंगी। और टच का रिस्पॉन्स में भी ये करेंगी। इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए कैंडल लाइट। लाइट का रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट नहीं करेगी, क्योंकि वो उसमें कौन करेगा, शूट करता है, स्टेम जो होता है। ठीक है। ये लाइट का रिस्पॉन्स में तो ये क्या करती हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड आपको अगर डाउट हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द कंसर्न्ड प्लांट पार्ट। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है इसमें। ठीक है ना। तो ग्रोथ इसमें किस में नहीं हो रही है बताओ? ट्रोपिज्म वाले जो हैं उन सब में तो ग्रोथ हो गई। और एक है थिग्मोनेस्टी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, वही जो हमारा मिमोसा पुडिका जो होता है, लीव्स उसकी बंद होती हैं और खुलती हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा ग्रोथ रिलेटेड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द कंसर्न्ड प्लांट पार्ट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से बी और सी ऑप्शन में। इसमें हो सकता है कोई सा एक, बी ऑप्शन बी और सी ऑप्शन बी। हाँ ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा। आपको क्या लगता है ऑप्शन इसमें, आप बताइए आपके हिसाब से बी और सी में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय ए प्लांट हार्मोन कॉल्ड। रूट जो होता है, द बेंडिंग ऑफ रूट ऑफ ए प्लांट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, तो ये किसकी वजह से होगा, ये होगा हमारा ऑक्सिन की वजह से। ठीक। 27 है, मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, ए प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स द ग्रोथ। देखो आ गया ना, ये एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर आप बताओ जल्दी से। शूट का मूवमेंट। द बेंडिंग ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स ए सोर्स ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन नोन एज ऑक्सिन। जो प्लांट का मूवमेंट जो होता है ना लाइट के रिस्पॉन्स में, वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। पहले भी हमने पढ़ा था, कंसंट्रेशन इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है। 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट एग्जिबिट द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा भाई, रूट्स, ये लाइट के अगेंस्ट जाती हैं। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रॉपिज्म। कौन सा इसमें ट्रॉपिज्म नहीं है। अभी मैं इसके सारे ऑप्शन बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बीच बीच में बताना भी ज़रूरी होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस देखो आप इस चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चंस आज आप कंप्लीट कर लेंगे। आप आंसर बताते जा रहे हो, कुछ के आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, लेकिन उनके आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को याद ज़रूर कर लें। अभी जब आप ये पूरी वीडियो जब देख लोगे, इसके थोड़ी देर बाद या जब भी आपको टाइम मिले नेक्स्ट डे, आप इसको दोबारा देखें ज़रूर, और उनके जो आंसर्स हैं आप साथ साथ बताते चले जाएं। इससे आपको ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से याद हो जाएंगे कि कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आप इनको देखकर समझकर आप इनको याद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 31 क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा ट्रॉपिज्म नहीं है। तो ग्रोइंग ऑफ पॉलन ट्यूब ये है बिल्कुल, कैमोट्रोपिज्म था। फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, सेकंड वाला ऑप्शन इसका होगा। वाइंडिंग ऑफ टेंड्रिल ये जो है ये भी हमारा एक होता है थिग्मोट्रोपिज्म। और ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ ए डेजी फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट ये भी नहीं होता। आपको बताना है कौन सा ट्रोपिज्म नहीं है। अच्छा नहीं है बताना है ना आपको, तो ये भी ट्रोपिज्म है।
हाँ तो बस ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सेकंड और ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन ए सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। बिल्कुल, क्या बोलेंगे उसको, रिसेप्टर कह देंगे। यहाँ से हमारे एनिमल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया है, तो ध्यान से आप इसको समझें जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिसेप्टर। कौन इसमें रिसेप्टर नहीं होगा। 5 तरह के हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, उन्हीं में रिसेप्टर्स होते हैं। मसल कोई रिसेप्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। आंसर इसका आप मुझे देंगे, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पढ़ा था ना हमने कि कौन सा जो हमारा पार्ट है आपको जो दे रखा है इसमें, ये पोस्चर को मेंटेन करने में और बैलेंसिंग करने में हेल्प करता है। आंसर आप बताएं, जल्दी से बता सकते हैं। क्वेश्चन आता है आप आंसर बता दिया करो अगर आपको पता होता है तो। सेरेबेलम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स विच अराइव्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो ध्यान से सुनना, 2 तरह की नर्व्स होती हैं, एक होते हैं स्पाइनल नर्व्स और एक होते हैं हमारे क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज होती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, और हमारे ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। आपको स्पाइनल कॉर्ड वाली संख्या पूछी है तो ये हो जाती है 31। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स आर ए पार्ट ऑफ। ये किसके पार्ट होंगे भाई, तीनों के तीनों पार्ट होते हैं हमारे किसके, लास्ट वाला जो होता है हिंड ब्रेन के। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। इसमें से कौन सा आपको बताना है सेरेब्रल रिफ्लेक्स है। तो देखो इसमें आप ध्यान रखें, एक तो पर्सन पुल्स अवे हिज हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, पर्सन स्पिट आउट इमीडिएटली व्हेन ए फ्लाई enters his mouth while talking, a person walking barefoot lifts his foot at once on stepping on it onto a nail, a person's pupil contracted once in the presence of light। मीन्स हमारी आंखों का जो प्यूपिल है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लाइट के कॉन्टैक्ट में आने पर। तो इसका एक ऑप्शन नंबर होना चाहिए 4th और एक ऑप्शन होना चाहिए 2nd। तो ये हमारा आ रहा है किसमें, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। आयोडीन जो है इनमें से कौन से हार्मोन के लिए ज़रूरी है। तो आपको पता ही है इसका जवाब क्या होगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, 40 क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच्ड पेयर। आप जब आंसर दे रहे हैं ना तो क्वेश्चन पहले लिख दें। जैसे 40 है, 40 का जो भी कोई ऑप्शन है, मान लीजिए ए ऑप्शन है इसका, तो आपने ऐसे करके लिख देना 40 का ए। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे कौन सा मिसमैच्ड है इसके अंदर। तो एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से। इसमें दे रखा है पिट्यूटरी। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, यही हमारा है इनकरेक्ट, बाकी सारे हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियाज। ठीक है, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। नहीं, ये इनकरेक्ट है। इट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी करेक्ट है। इट्स डेफिशिएंसी इन द बॉडी विल कॉज डायबिटीज़, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारे, आपको पता है हिंड ब्रेन में से निकलती है। हिंड ब्रेन के कौन से वाले पार्ट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, मेडुला। आंसर आपने याद रखना है कौन सा, मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में वो कौन कंट्रोल करता है। तो बताएं जरा जल्दी से, इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल करेगा। मेडुला इन फोर ब्रेन, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि मेडुला तो फोर ब्रेन में होता ही नहीं है ना। मिड ब्रेन में ये होता है, हिंड ब्रेन में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। कौन सा इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है। इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्शन जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ये हो जाएगा वॉमिटिंग, हार्ट बीट, सैलिवेशन, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन किसको कंट्रोल, इसने नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा च्विंग, चबाना। हम चबाते तो अपनी मर्जी से या कंट्रोल कर सकते हैं। 45 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये तो
मेरे ख्याल से आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, कि इमरजेंसी सिचुएशन में, जवाब दो जरा जल्दी, इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 46 है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनमें से कौन सा है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। खाना हम निगलते हैं ना, तो खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे जाता रहता है, तो इसमें आप याद रखेंगे इसमें जो हेल्प करेगा वो करता है पोन्स। कौन हेल्प करेगा इसमें, पोन्स हेल्प करेगा। द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद द मेल प्यूबरिटी, मेल प्यूबरिटी से कौन सा हार्मोन एसोसिएट होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो पेयर में नहीं होती। एड्रिनल आपको पता है किडनी के ऊपर होती है, 2 होती है, पेयर में हो गई। पिट्यूटरी सिंगल होती है, टेस्टिस भी पेयर में है, ओवरी भी क्या है, पेयर में है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट, द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स इज, आपको पता ही है इसका आंसर, न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन क्या होता है, साइनेप्सिस का आंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ प्रोसेस इन द ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। लाइफ प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल होता है, रिप्रोडक्टिव और एंडोक्राइन नहीं, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या हमारी बॉडी में सब फंक्शन हो पाएंगे या नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। देखो ना, अगर हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा या हमारा हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो अगर डैमेज हो जाएगा तो इससे हमारी जो लाइफ प्रोसेस है बॉडी में वो सारे के सारे अफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन देखो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपने इसमें दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं भी पता होंगे। आप पूरी वीडियो जब कंप्लीट होगी तो अपना आप स्कोर भी एक बार ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके करेक्ट हुए। आप थोड़ा थोड़ा अगर एक रफली आइडिया दे सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस हमारे सही हुए और इतने हमारे गलत हुए। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, बताइए जल्दी से, डॉक्टर जो है वो किसी पर्सन को एडवाइस करता है भाई इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा लो। क्यों कहेगा वो, क्योंकि उसका जो ब्लड शुगर है वो क्या हो चुका है, हाई हो चुका है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, लो करना। अब बॉडी में तो है नहीं इंसुलिन, तो इसलिए बाहर से लेना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। 52 है, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ अवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाई। आपको ये बता रहे हैं जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं जो हमारी इच्छा अनुसार जो होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेरेब्रम। ठीक है, बाकी नहीं होंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है थायरॉक्सिन के बारे में ट्रू नहीं है। तो देखो, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयरन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, नहीं, आयरन नहीं होता भाई, आयोडीन होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, बिल्कुल सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। इसकी कमी में क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो लार्ज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही में नहीं होती। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा पिट्यूटरी। एक्चुअली में क्यों आएगा इसका आंसर है पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी जो है ना, आप ये समझ लें वो एक छोटी ग्लैंड है, लेकिन वो सिंगल ग्लैंड नहीं है, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, मतलब आगे और पीछे वाला पार्ट होता है, और दोनों का काम अलग अलग होता है। मतलब अलग अलग, एक का तो हार्मोन सिक्रीट करने का होता है और दूसरा होता है उनको रेगुलेट करने का होता है। ठीक है, तो ये हमारी एक ऐसी ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है वो। ठीक। द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, कौन कंट्रोल करेगा। आपको बताना है कि ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है। अब आप देखें ये तीनों के तीनों हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। ठीक है, और इनको जो कंट्रोल करेगा वो हमारा करता है मेडुला के, हमने ये फंक्शन नहीं पढ़े, सेरेब्रम के भी अलग फंक्शन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से पोन्स। ठीक है, क्योंकि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। 56 का आ जाएगा ड्वार्फिज्म, रिजल्ट ड्यू टू। अब देखो ड्वार्फिज्म क्या होता है, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन एक निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, समझ लो, एक थोड़ा सा समझा भी देता हूँ आपको मैं।
पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं गिगनेटिज्म। इसमें जो व्यक्ति है अपनी नॉर्मल एज से ज़्यादा दिखता है, ठीक है, हाइट हेल्थ में उनसे बड़ा वो दिखाई देता है। और अगर यही हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो है ये अगर कम मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाए तो इससे एक बीमारी हो जाती है, कौन सी, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म इसका अपोजिट हो जाता है। ड्वार्फिज्म का, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, छोटा। मतलब वो जो व्यक्ति है वो अपनी नॉर्मल एज से क्या हो जाएगा, मतलब उतना नहीं लगेगा, एज उसकी क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है, देखने में वो बच्चे जैसा लगेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होगा, अब ये भी मैंने बताया आपको, लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। 57 है, द ड्रामेटिक चेंजेस इन द बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सिक्रेशंस ऑफ। ड्रामेटिक चेंजेस जो होते हैं प्यूबर्टी में जो आते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस नहीं, एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड नहीं, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस बिल्कुल, और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भाई ये पूछ रहा है कि प्यूबर्टी की एज पर आने पर मेल और फीमेल में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो वो किन हार्मोन्स की वजह से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। आपको बताना है कौन इसमें करेक्ट है रिसेप्टर्स के रिस्पेक्ट में, जल्दी से आंसर दें इसका। गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल डिटेक्ट करते हैं, दोनों स्मेल करेंगे, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको ये बता दूं, वीडियो आप बीच में स्किप ना करें, बिल्कुल भी वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, सारे क्वेश्चंस आज ही हमें कंप्लीट करने हैं। आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपकी ये 1 घंटे की क्लास चल रही है, ठीक है ना, और क्लास ही है ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच टेक पार्ट्स इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल पोन्स इसका आंसर है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम, किसी भी न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैसे ट्रेवल करते हैं भाई बताओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। अच्छा ये थोड़ा सा इसमें जाना, ये करेक्शन होगी, करेक्शन क्या है, बस ऐसे समझ लो कि यहाँ पर हर एक उसके बाद जो है ना एरो एक लग रहा होगा, ठीक है, जैसे नीचे वाले इसमें देखो यहाँ पर एरो लग रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो कोई नहीं आप ऐसे समझें। आपको पता है सबसे पहले कहाँ पर आते हैं सिग्नल, डेंड्राइट में आते हैं, डेंड्राइट, तो फिर ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता, ए और सी में से देख सकते हैं। अब इसने कह दिया ए में, डेंड्राइट के बाद एक्सॉन में, नहीं, डेंड्राइट के बाद किस में जाएंगे, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, और एक्सॉन से एक्सॉन एंड में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 61 है, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में क्या होता है, केमिकल सिग्नल कहाँ से जाएंगे, नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाते हैं, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 62 हमारा क्वेश्चन है, इन ए न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ए केमिकल सिग्नल अकर्स एट। न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, दोबारा सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, और ये हमारा कहाँ पर होगा, बताओ बताओ जल्दी, हाँ एक्सॉन एंड में होगा ये। और इसका उल्टा अगर पूछा जाए, केमिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, वो कहाँ होते हैं हमारे डेंड्राइट्स पर, ठीक है, डेंड्राइट केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लेता है और फिर उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है। 63 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन ए रिफ्लेक्स आर्क। आपको बताना है इनमें से कौन रिफ्लेक्स आर्क का एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन अभी हम देखते हैं इसके। जिन बच्चों ने अभी ये वीडियो शेयर नहीं की है अपने अपने ग्रुप्स में और बाकी बच्चों के साथ जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड से भी आप लोग कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्लास है, मुझे आज की आपकी क्लास लाइव लेनी थी, लेकिन लाइव अगर आप YouTube से डायरेक्ट अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपके एक क्राइटेरिया होता है, मिनिमम आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो भी मेरे उतने नहीं है, थोड़े से उससे कम है।
दूसरे तरीके से मैं लाइव आ रहा था लेकिन उसमें गड़बड़ हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, उसमें नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे थे, आवाज़ आगे पीछे हो रही थी, तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती क्लास में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि और बाकी बच्चों का भी बेनिफिट इसमें हो जाए, और उनसे चैनल भी सब्सक्राइब आप लोग करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है भाई। चैनल सब्सक्राइब करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फ्री में चैनल सब्सक्राइब करनी है, बस एक बटन पे क्लिक करना है, ठीक। तो आप एटलीस्ट अपने जो अपनी क्लास के बच्चे हैं उनके साथ ही कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पूछा था कि रिफ्लेक्स आर्क का करेक्ट सीक्वेंस आपने बताना है, तो देखो रिसेप्टर से मसल, मसल से सेंसरी न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन ना, गलत हो जाएगा ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, तो ये तो होगा नहीं। आगे हम चलते हैं। इन्फॉर्मेशन पहले रिसेप्टर पर आती है, फिर मोटर न्यूरॉन पर नहीं, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड नहीं, ये होना चाहिए रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल्स, ठीक है। ये पूरा हमने एक ये पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्स आर्क किस तरह से पाथ इसका ट्रांसफर होता है, कैसे ये वेव्स ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। 64th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताएं। सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इसको रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल इन द रिफ्लेक्स एक्शन, गलत जवाब है ये। थर्ड, मोटर न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स टू स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल गलत जवाब है। The pathways of transmitting signal from receptor to muscle is called reflex action. आपको करेक्ट बताना है ना। करेक्ट देखो, ए ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है ही, है ना, फर्स्ट वाला। और डी ऑप्शन अगर आप देखें इसमें, देखो सेकंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। आप बताएं क्या आंसर होना चाहिए। सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकर जाता है कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड से नहीं, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाता है ना, हाँ तो ये गलत है हमारा। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे इफेक्टर और यानी मसल्स तक लेकर आएंगे, तो ये भी इनकरेक्ट है। द फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, द पाथवेज ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स, रिसेप्टर से मसल्स तक, मतलब पूरा जो कंप्लीट जो होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो ऑप्शन इसका होना चाहिए सी होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। 65 क्वेश्चन, द गस्टेटरी रिसेप्टर्स ऑफ आवर बॉडी आर इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, कहाँ होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर भाई, जल्दी से जवाब दो, फटाफट से कमेंट करेंगे इसका आंसर आप, ये आंसर आपने बताना है 65 वाला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, इसका भी जवाब आप जल्दी से दें, क्वेश्चन नंबर 66 डालकर उसका ऑप्शन आप लिखें जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करें, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो बच्चा कमेंट करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो वीडियो देखते रहते हैं और अपने जवाब नहीं देते, चाहे जैसा भी जवाब पता हो आपको, गलत पता हो सही पता हो, जवाब देना ज़रूरी होता है, इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। भले ही गलत होगा तो क्या दिक्कत है, अभी थोड़ी देर बाद तो पता चल ही जाएगा आपको कि यहाँ पे ये आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है प्यूपिल का ब्राइट लाइट के प्रेजेंस में, अभी अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन हमारा आया था, इसको हम सेरेब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। द फॉल्टी फंक्शनिंग ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक ए पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल, अभी बताया था कि अगर मान लो फंक्शन अगर ठीक से ना करे तो बहुत छोटा भी हो सकता है आदमी, बहुत लंबा भी हो सकता है, जो किसकी वजह से होता है, बिल्कुल पिट्यूटरी की वजह से हो सकता है, ठीक है ना। द अंडर एक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड विच कॉजेज गॉइटर, गॉइटर किसकी वजह से होता है, गॉइटर आ जाए तो आंख बंद करके आपने लिख देना है क्या, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। द एंडोक्राइन ग्लैंड हुज मेल फंक्शनिंग कॉजेज डायबिटीज डिसीज इज, किसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। इंसुलिन हार्मोन किस में से निकलता है, पैंक्रियास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। 71 है, द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट, आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, ये किसको रोकने के लिए किया जाता है, गॉइटर को, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर सके उसके लिए क्या है, ये हमें सलाह दी जाती है कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। अब देखो अभी अभी आया था क्वेश्चन ही, इमरजेंसी हार्मोन अभी आपको पता है, क्या बताया था मैंने, एड्रेनलिन। तो वो किस में से निकलता है, वो ग्लैंड, उस ग्लैंड को भी हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। तो बिना ऑप्शन देखे जल्दी से आप आंसर दें इसका, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं आपको देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी पहली से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए है, मीन्स आपके लिए है ही, इसके अलावा आपके जो भाई बहन हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है। क्या, एक ऑनलाइन एक क्विज कंपटीशन है इसरो की तरफ से। इसमें आपका ड्राइंग कंपटीशन है और इसके अलावा इसमें साइंस के मॉडल्स भी आप बना सकते हैं, ऑनलाइन होगा ये। इसके अलावा ऐसे राइटिंग भी आएगी इसमें, मतलब कई सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आज या कल तक वो वीडियो आ जाएगी, तो उसको ज़रूर से ज़रूर आप पूरा देखें और रजिस्ट्रेशन उसमें ज़रूर कर लें। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको अब ये समझ लो, एक इसरो का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है, मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं है रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 72 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे बता दिया होगा, क्या आंसर आएगा इसका, एड्रिनल, ठीक है ना। हाँ 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। तो देखो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं क्या, हाँ। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल करते हैं, बिल्कुल। तो बस बाकी तो ऊपर है ही नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 74 हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन ए डायरेक्शन, ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम। अभी भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की क्या डायरेक्शन होगी, जवाब दें आप जल्दी से 74 का, ठीक है। 74 क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे दें, क्या इसका आंसर आएगा। 75 पर अब हम आते हैं। इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। साइनेप्स में केमिकल सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिट होता है, कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ, वे भी पढ़ा था हमने। केमिकल सिग्नल जो होगा वो हमारा नर्व एंडिंग जो होती है या जो एक्सॉन एंडिंग जो होती है वहाँ से वो डेंड्राइट पर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन करेक्ट है। इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर। देखो दोबारा एक क्वेश्चन आया है, तो मतलब आपको मैं एक बात बता दूं, आप जो भी बोर्ड के एग्जाम्स आपके आएंगे, चाहे आपके यूटी हो चाहे किसी भी तरह के आपके एग्जाम्स हो, आप ये समझ लो उनमें जो एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आ सकते। मतलब किसी भी चैप्टर में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस देखो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलिए, इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट। तो बताओ ऑप्शन आपने बताना है आंसर इसका, मैं नहीं बताऊंगा। 77 है, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर। ये क्वेश्चन एक पहले आ चुका था, दूसरे वे में पूछा हुआ था, इसका आंसर भी आप मुझे बताएं 77 का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सभी बच्चे इसका आंसर बताएं 77 का आंसर क्या होगा। फिर आएगा 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है अभी ये दोबारा आ चुका है ये वाला भी, तो इसका आंसर भी आप मुझे बताएं, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन। ब्रेन के बारे में ट्रू फैक्ट बताएं क्या है। मेन थिंकिंग पार्ट जो होता है ब्रेन का हिंड ब्रेन होता है, नहीं फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में भी सेरेब्रम, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटर्स ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। हाँ ये करेक्ट है। ये कहाँ होते हैं हमारे सेरेब्रम में तो होते हैं, आपको बताया था ना ये कि सेरेब्रम में 4 अलग अलग लोब्स होते हैं, ठीक है, और उनका काम अलग अलग होता है, तो ये होना चाहिए। सी में देख लो और डी में देख लो, अच्छा ऑप्शन 3 4 हैं तो ठीक है, सी भी देखना पड़ेगा। बी तो है ही करेक्ट, बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, बी मतलब ये सेकंड जो ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी एक बार चेक करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला। हाँ पढ़ा था हमने ये बिल्कुल। और सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। नहीं ये तो नहीं हो सकता करेक्ट, तो बी और सी मतलब सेकंड और थर्ड इसके करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, बिल्कुल सेरेबेलम। अब आप देखो सभी बच्चे ध्यान से इस बात को समझो आप। अब आपने जैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए, बार बार वही क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। एक बार आपको आंसर पता चल गया ना, तो आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लें आप उसका जवाब तुरंत दे पाओगे, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी तो सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक। 81 क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, ये भी अभी हमने पढ़ा था। ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएं जल्दी से, अभी हमने पढ़ा हुआ है। द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, इसका भी आंसर आप दें जल्दी से, क्या होता है, हमें पढ़ा था ना अभी, फोटोट्रोपिज्म होता है। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू, एब्सिसिक एसिड का फंक्शन आप बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा इसमें ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। आगे चलते हैं, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, बताओ क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन। क्या ऑक्सिन इसका आंसर होगा या इंसुलिन इसका आंसर होगा, बताओ जरा जल्दी से। आयोडीन मैंने बताया था, जब भी आयोडीन टर्म आ जाए तो आंख बंद करके भी आप लिख देंगे क्या, थायरॉक्सिन और थायराइड ग्लैंड, जो भी कोई आएगा उसमें उससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप बताएंगे इंसुलिन के बारे में। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम पैंक्रियाज, करेक्ट है ये। इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, नहीं। इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, और इनकरेक्ट बताना है ना आपको, हाँ ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट हमारा बी है। कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं हो, जैसे कई बच्चे इसका आंसर ये लगा देते हैं सी, उन्हें पता है कि भाई ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, लेकिन उन्होंने पूछा इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, आपको मिसमैच्ड पेयर बताना है, इसके अंदर कौन सा है। और मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट आ गए हैं, चलो मैं उन क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आप आंसर बताते जाएं। जैसे ये एक हमारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक दो और भी हुए पहले। द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू, हाँ ये एक नया क्वेश्चन है। शेप जो होती है गार्ड सेल्स की चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन, बताओ क्या आंसर होएगा इसका। यहाँ आंसर आ जाएगा इसका ये, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स। एक्चुअली में एक तरह का प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं टर्जर प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से भाई जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर जो वाटर जो होता है, वाटर कंटेंट जो होता है, वो लीव्स की गार्ड सेल्स पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिनको हम टर्जर प्रेशर कहते हैं, और उसकी वजह से ही क्या होता है, शेप गार्ड सेल्स की चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, पी प्लांट में जो टेंड्रिल मटर का जो पौधा होता है उसकी भी बेल होती हैं, तो कहता है उसकी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, लाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। भाई सीधी सी बात है, जो सपोर्ट के टच में रहेगा वहीं से उसका क्या होगा, सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, ग्रोथ ज़्यादा होगी। 90 क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हमारे। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स अ ओव्यूल इज ड्यू टू, बताओ जरा जल्दी से आंसर। पॉलन ट्यूब जो होती है वो आपको पता है ना, ओवेरी या ओव्यूल की तरफ जाती है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, केमोट्रोपिज्म, ठीक है। 91 क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ, ये हम कर चुके हैं, रिपीट है ये वाला क्वेश्चन। 91 है, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू, ये आया हुआ क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो जल्दी से आप सारे ऑप्शन एक बार पढ़ें और आंसर इसका बताएं क्या इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ये वाला है इसका, डी ऑप्शन भी ये है, तो एक बार इसको चेक करें और आंसर बताएं क्या इसका आंसर होगा। 94th का है, इनवॉलंटरी एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, आपको ये बताना है इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं बॉडी में किसके द्वारा कंट्रोल होंगे। तो इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो पाते, फर्स्ट ऑप्शन है मेडुला इन फोरब्रेन, नहीं, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। चलिए मुझे लग रहा है ये जो एक मिनट क्वेश्चन है ना, रिपीट कुछ हुए हैं, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, और 96 अलग है, फटाफट से देखो। व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर कोल्ड ही और शी कैन नॉट, अगर उसको कोल्ड हो रहा है तो बताओ क्या नहीं हो पाएगा, उसको स्मेल नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आपको करेक्ट डायरेक्शन बतानी है नर्व इम्पल्स की, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन में तो इनकरेक्ट दिया हुआ है,
इनकरेक्ट है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो डायरेक्शन ये सही लग रही है, ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। एक बार सी भी चेक करते हैं, सी भी इसका गलत है क्योंकि एक्सॉन से देखो अपोजिट साइड में जा रहा है, और ये वाला भी इनकरेक्ट है क्योंकि नर्व एंडिंग से नर्व एंडिंग जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे अब हम, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन। ये भी हमारा आ चुका है क्वेश्चन। ड्वार्फिज्म आ चुका है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं इसके, ठीक है ना। तो ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है बताओ? लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, किस बच्चे को पता है कि ग्रोथ हार्मोन से 5 हार्मोन्स निकलते हैं? सब जानते हैं नहीं ये? मुझे एक बार नाम बताएं जल्दी से। 5 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, उन 5 हार्मोन्स के आप नाम बताएं जल्दी से, आप कमेंट में लिखें। एक एक करके मैं भी बताता जाता हूँ, बाकी आप भी लिखो, और जिनको नहीं पता वो भी समझ लेंगे कौन कौन से होते हैं। एक हो जाएगा हमारा कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा कौन सा? प्रोलैक्टिन, सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। फिर एक होता है हमारा कौन सा? वैसोप्रेसिन, ठीक है। एक होता है हमारा कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, और एक आ जाएगा हमारा इसमें तीन हमारे हार्मोन हो गए। एक हार्मोन हमारा और है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा हुआ है, ये हार्मोन जो होता है किस में हेल्प करता है? चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में। और एक हार्मोन हमने पढ़ा हुआ है कौन सा? ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। तो ये 5 तरह के हार्मोन्स हमारे होते हैं। चलिए आगे चलेंगे अब। ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ बॉडी फीचर्स एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ। इसका आंसर भी हमने पढ़ा था, क्वेश्चन तो अलग है वैसे, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। चारों ऑप्शन का बताएं आंसर क्या होगा, ठीक है। 101 क्वेश्चन है, डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज उसका ब्लड प्रेशर लो था, गोइटर से सफरिंग कर रहा था, उसका जो हार्ट है बहुत स्लो बीट कर रहा था, और शुगर लेवल हाई था। बिल्कुल करेक्ट है, शुगर लेवल इसका हाई था, ठीक है ना। लास्ट 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल। मेल में जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस, या हम ये कह सकते हैं कि न्यू जनरेशन जो होती है, या हम ये कहते हैं कि बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो किसकी वजह से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। कौन सी अनपेयर्ड है? अभी एड्रिनल तो नहीं है, सॉरी एड्रिनल नहीं है, कौन है इसमें? पिट्यूटरी है, ठीक है। जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स, और इन ह्यूमन लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? जल्दी से बताएं मेरे को ऑप्शन इसका। 105 का करेक्ट ऑप्शन बताएं मुझे। अब देखो स्टूडेंट्स, ये इतने सारे क्वेश्चंस आपने 105 क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं, कुछ रिपीट भी थे क्वेश्चन हमारे, तो एवरेज अगर हम लगा के चले, हमने 95 to 100 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हमने किए ही हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप याद जरूर कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चंस मैंने बताया आपके किसी भी तरह का टेस्ट होगा, आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, ये उनमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और आगे हो सकता है मैं 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं ना, आपने भी अभी देखा होगा, जब क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके हम आंसर्स नहीं दे पाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यूज़फुल रही आप लोगों के लिए? नहीं, ये मुझे आप लोग ज़रूर बताएं। और आज के लिए हम इतना करते हैं, आप घर पे रहें, सेफ रहें, और पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आप लोग ना करें। कीप लर्निंग ऑलवेज। थैंक यू।